नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिफेंस सीरीज में। करंट अफेयर्स के गलियारों में क्या कुछ रहा, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है टोल रोड ऑक्शंस को लेकर। अदानी एंटरप्राइजेस और कंस्ट्रक्शन फर्म डीपी जैन एंड कंपनी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की नवीनतम टोल रोड ऑक्शन में राजमार्गों के 2 बंडलों के लिए अपनी बोली प्रस्तुत की है। NHAI ने 158.6 किलोमीटर के 2 बंडलों के माध्यम से कुल 2,262 करोड़ रुपए जुटाए हैं। NHAI के टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि TOT ऑक्शन में से 5 के लिए जो वित्तीय बोलियां हैं यानी कि फाइनेंशियल बिड्स हैं वो खोली गई हैं। अदानी एंटरप्राइजेस ने क्यूब हाईवे को हराते हुए 1,011 करोड़ की वित्तीय बोली के साथ पहला बंडल जीता। दूसरा बंडल डीपी जैन एंड कंपनी ने 1251 करोड़ में जीता है। अगली अपडेट मथुरा जंक्शन को लेकर आ रही है। मथुरा की MP हेमा मालिनी ने मथुरा जंक्शन स्टेशन पर विभिन्न यात्री सुविधाओं का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा जंक्शन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 का विस्तारीकरण प्रवेश द्वार 1 के सर्कुलेटिंग एरिया में 2 कलर डिस्प्ले बोर्ड और गेट नंबर 2 पर अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम, प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर नई लिफ्ट और बाद के विस्तारीकरण वाले प्लेटफॉर्मों का उद्घाटन किया। अगली अपडेट मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर आ रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के साबरमती रखरखाव डिपो के लिए प्रारंभिक कार्य करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमुख KEC इंटरनेशनल, पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और SSC VRS JV सहित 9 कंपनियों ने बोली लगाई है। इस परियोजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल 22 अक्टूबर को प्रारंभिक कार्यों के लिए ऑक्शन बिड आमंत्रित की थी। तकनीकी बोलियों को हाल ही में खोला गया और 9 बोलीदाताओं ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। अन्य बोली लगाने वालों में URC कंस्ट्रक्शन, MS खुराना इंजीनियरिंग, रंजीत बिल्डकॉन, ISGEC हैवी इंजीनियरिंग एंड दिनेश चंद्रा R अग्रवाल इंफ्रैक्शन शामिल हुए। इस टेंडर में सड़क के काम, सीवेज और ड्रेनेज के काम, छत पर बारिश के पानी और तूफान के पानी के भंडारण के लिए जलाशयों का निर्माण, भूमिगत भंडारण टैंक, सामान्य निरीक्षण ट्रेन की पार्किंग के लिए शेड और पटरियों और अन्य नागरिक कार्यों के लिए निरीक्षण कार्य शामिल है। डिपो लगभग 84 हेक्टेयर में फैला होगा और इसका इस्तेमाल MAHSR ट्रेन सेट के निरीक्षण, रखरखाव, सफाई और पार्किंग के लिए किया जाएगा और इसमें ट्रेन सेट वॉशिंग फैसिलिटी भी होगी। अगली अपडेट IKEA को लेकर आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर रिटेल IKEA नोएडा में शॉपिंग मॉल खोल रही है। ये कंपनी का भारत में पहला शॉपिंग मॉल होगा। IKEA 5,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और IKEA के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। IKEA ने नोएडा में UP सरकार से 850 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी है। बता दें कि IKEA ने 2018 में हैदराबाद में अपना पहला स्टोर खोला था। उसके बाद 2020 में मुंबई में खोला। IKEA फर्नीचर और होम अप्लायंस बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 52 देशों में अपने आउटलेट खोलकर बड़ी संख्या में रोजगार और व्यापार उपलब्ध कराने वाली स्वीडन की कंपनी यूपी में 5,500 करोड़ रुपए का निवेश कर करीब दर्जन भर आउटलेट्स खोलेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने IKEA को आउटलेट बनाने के लिए नोएडा में 47,833 वर्ग मीटर की जमीन उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि IKEA के निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार मिलना तय है। इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। IKEA लोगों के लिए न सिर्फ शॉपिंग मॉल, ऑफिस, होटल और रिटेल आउटलेट का निर्माण करेगी, बल्कि यह प्रदेश में अन्य शहरों में भी निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने में योगदान देगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को लेकर आ रही है। देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच सरकार देश में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च कर रही है। देश में पहले CNG ट्रैक्टर को पेश करने के बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही भारत में एक ऑल न्यू इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करने वाले हैं। गडकरी ने गो इलेक्ट्रिक अभियान की लॉन्चिंग के दौरान कहा कि मैं अगले 15 दिनों में एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। अगली खबर ड्रोन्स को लेकर आ रही है। ड्रोन उड़ाने वालों को अब ट्रेनिंग लेनी होगी। इसके लिए देश में पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो चुका है। ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सर्टिफिकेट भी देगा। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 250 ग्राम से अधिक वजन के ड्रोन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए देश भर में ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। आपको बता दें कि देश का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर गुरुग्राम मानेसर में है। ये सेंटर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी और ड्रोन डेस्टिनेशन ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। ड्रोन डेस्टिनेशन के CEO ने बताया कि इसका कोर्स 6 दिन का होगा। इसमें 4 घंटे ड्रोन उड़ाना अनिवार्य है। ट्रेनिंग के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ट्रेनिंग लेने वालों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में करीबन 2 लाख से अधिक ड्रोन है। इनमें से 23,000 से अधिक ड्रोन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको बता दें कि ड्रोन को रजिस्ट्रेशन करने के बाद ड्रोन को यूनिक कोड मिलता है। अगली अपडेट भारतीय रेल को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारत में रेलवे स्टेशन की तुलना में एयरपोर्ट्स का बुनियादी ढांचा हमेशा बेहतर रहा है, लेकिन बेंगलुरु में आगामी रेलवे टर्मिनल इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो एयरपोर्ट जैसा नजर आएगा। बेंगलुरु के बोय्यापट्टनम में पूरी तरह वातानुकूलित यानी कि एसी टर्मिनल वाली सुविधाएं होंगी। रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु के बप्पनहल्ली क्षेत्र में स्थित रेलवे टर्मिनल पूरी तरह से कवर किया गया है और फरवरी के अंत तक इसे चालू किए जाने की उम्मीद है। इसका नाम भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। ये टर्मिनल कर्नाटक और बाहर के अन्य रेलवे स्टेशनों के साथ शहर को जोड़ने वाली अधिक ट्रेनों को हैंडल करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एसी रेलवे टर्मिनल की तस्वीर भी शेयर की है, जो कि एक हवाई अड्डे जैसा लग रहा है। साथ ही इस टर्मिनल में 200 कारों और 900 दोपहिया वाहनों की पार्किंग की जगह भी होगी। अगली खबर की बात करते हैं तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को लेकर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव पेश करने के तुरंत बाद सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ऑक्शन आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार 4 से 5 महीने में हरित हाइड्रोजन बोली लगाने की योजना बना रही है। मंत्री ने कहा कि उर्वरक, इस्पात और तेल रिफाइनरी जैसे उद्योग में घरेलू हरित हाइड्रोजन की पैठ बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ भी बातचीत चल रही है, जो हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक गैस और अमोनिया का आयात करते हैं। ऐसे उद्योगों में लगभग 10% घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए एक जनादेश देने की भी चर्चा की जा रही है। सिंह ने कहा कि एक बार हम 3 साल में इसे शुरू कर देंगे तो हरित हाइड्रोजन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। आपको बता दें कि आयातित उत्पादों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा हाइड्रोजन तकनीक की खोज की जा रही है। एक्सपर्ट के अनुसार हैवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए कम से कम 90 मिनट लगते हैं। वहीं हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के लिए ये चार्जिंग का समय 5 से 15 मिनट का होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मिलता हूं नए वीडियो के साथ।